स्वागत है मास्टर चर्चा के एक और अननोन एपिसोड में, क्योंकि भाई गिनती में गिनता नहीं हूँ। खैर, यहाँ पर बात होगी लोकी से लेकर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर तक, जेम्स गन के सुपरमैन से लेकर लेक्स लूथर की गर्लफ्रेंड तक, और नेटफ्लिक्स के स्कैम से लेकर नारुतो के लाइव एक्शन तक। क्या सबसे पहले अपन एमसीयू से चालू कर लेते हैं। तो भाई मार्वल्स की नई मूवी द मार्वल्स बोले तो महिला मंडल बहुत पिट रही है, मतलब बहुत घसीट के पिट रही है, मतलब कुछ ज्यादा ही पिट रही है। और भाई सुनने में तो यह भी आ रहा है जो लोग गए हैं वो पैसे वापस मांगने की डिमांड कर रहे हैं। खैर भाई मैं बता दूं, इसका ड्रॉप बहुत ज्यादा गिरा है, 78% का ड्रॉप आ चुका है, जो कि भाई मार्वल के लिए काफी नई बात है और काफी सैड भी। खैर अभी इसकी कमाई $170 मिलियन हो चुकी है, जो कि भाई इसका वर्ल्ड वाइड का आंकड़ा है, और डोमेस्टिक का आंकड़ा बताऊं तो $73 मिलियन है। मतलब अपने घर पे भी ज्यादा इज्जत नहीं मिल रही है इन लोगों को। और देखा जाए तो भाई इस तरीके से चलता रहा तो जब अपने बजट के ब्रेक इवन पॉइंट तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। खैर छोड़ो, मल्टीवर्स से सीधे खबर आई है कि भाई टॉम हिडलसन यानी अपने लोकी ने लोकी सीजन 2 के फिनाले के बारे में कुछ बातें कही हैं। यहाँ उन्होंने लोकी की डेस्टिनी की फेथ के बारे में कहा है। लोकी की फाइनल चॉइस सही थी। यहाँ लोकी की पर्सनैलिटी चेंज होने की जर्नी इमोशन से भरी हुई थी। यहाँ पहले लोकी सेल्फिश होता था, अकेला रहना चाहता था, वो कॉन्फिडेंट एक्ट करता था, लेकिन अंदर से उतना ही डरा हुआ और उसको लगता था कि मैं कभी कहीं भी फिट नहीं हो पाऊंगा। सीरीज में वो काफी अपने एम को लेकर ड्रिवन रहा, जो कभी रहता नहीं है, और थ्रू आउट द सीजन ही लर्न्स डिफरेंट थिंग फ्रॉम ईच कैरेक्टर। यहाँ मोबियस और सिल्वी से उसको दोस्ती का मतलब पता चला। मोबियस गाइड करता है, लेकिन सिल्वी इज जस्ट लाइक अ मिरर, जो उसको उसका ही रिफ्लेक्शन दिखाती है एक अलग पर्सपेक्टिव से। और केसी और V15 और ओबी तीनों ने लोकी पे ट्रस्ट करा, जबकि भाई लोकी ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो यहाँ उसको समझ में आया कि जब कोई अपन पे ट्रस्ट करता है तो कैसे बिहेव करना होता है, उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ना होता है। यहाँ उसका दिल और दिमाग खुला ताकि वो दूसरों पर ट्रस्ट करने लायक बना। यहाँ पर लोकी को पहले लगता था ही वॉज एंटाइटल्ड टू एवरीथिंग एंड दैट इट वॉज ऑल अबाउट ग्लोरी, लेकिन बाय एंड ऑफ द सीजन उसको अपना पर्पस समझ में आया कि उसको सेल्फनेस, जेनरोसिटी और लव का मतलब समझ में आया। उसको रियलाइज हुआ कि मेरा भी कोई पर्पस है जिससे मैं किसी दूसरों की जिंदगी बना सकता हूँ, उनकी मदद कर सकता हूँ। यहाँ पर लोकी को कभी अपनी मंजिल नहीं मिल पाई जो उसे चाहिए थी, लेकिन वो दूसरों की मंजिल में पहुंचने में मदद जरूर कर रहा है। और उस रियलाइजेशन के बाद वो वहां गया जहां से वो बिलोंग करता था। उसकी एंडिंग सेटिस्फाइंग तो है, लेकिन ऑन द सेम टाइम डिप्रेसिंग भी फील होती है। यहाँ पर वो ऐसी जगह गया है जहाँ पर वो इटर्निटी के लिए फंस चुका है, लेकिन भाई इसका ये ग्रैंड सेक्रीफाइस दूसरों को जीने का मौका दे रहा है। खैर लोकी के प्रोड्यूसर केविन राइट ने कहा कि अगर सीजन 3 के लिए स्टोरी अच्छी मिलेगी, सेंस बनाएगी, तो हम लोकी का सीजन 3 ला सकते हैं, मतलब लोकी माइट बी रिटर्न। खैर मल्टीवर्स से याद आया कि डेडपूल 3 की फिल्मिंग चालू हो चुकी है, मतलब जो आधा काम छूटा था उसको पूरा कर रहे हैं। और भाई डेडपूल 3 से ही टेलर स्विफ्ट के आने की खबर मिल रही थी, जिसपे भाई रियन ने कहा है कि ऐसा तो मैंने भी सुना है, और वो कह रहे हैं कि भाई सारी चीजें 26 जुलाई को मूवी में खुल जाएंगी। खैर अगाथा की डार्कवर्ल्ड डायरी सीरीज से कैथरीन की न्यू इमेजेस सामने आई है। अब देखो मुझे नहीं पता मार्वल क्या कहना चाहता है, लेकिन अगाथा लग सही रही है। और ओरेबे प्लाजा भी अपेयर हुई थी, तो देख लो भाई, देखने में क्या जाता है, चीज तो देखने के लिए बनी है ना। खैर वेनम 3 गोना बी एंड, यहाँ पर एडी भैया ने पोस्ट डालकर बातें बताई हैं कि वेनम 3 पे काम चल रहा है, और शायद अगर सोनी चाहे तो ये मूवी वेनम 3 के लास्ट हो सकती है, मतलब वेनम अपनी ट्रिलॉजी पे खत्म हो जाएगी। लेकिन सोनी वालों पे मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं है। खैर चार्ली कॉक्स यानी अपने डेयरडेविल ने कहा कि मैं डेयरडेविल और आयरन मैन का क्रॉसओवर देखना चाहता था, लेकिन आई डोंट थिंक दैट पॉसिबल नाउ बिकॉज यू नो ही इज डेड। और उन्होंने कहा कि मार्वल है तो कुछ भी हो सकता है ना। खैर स्कारलेट जॉनसन से पूछा आओगी क्या वापस, तुम आओगी क्या वापस MCU में, तो उन्होंने कहा कि मैं आना तो चाहती हूँ, लेकिन मार्वल वाले बुला नहीं रहे हैं। देखो स्कारलेट दीदी, तुमको केविन चचा को कन्विंस करना होगा, क्योंकि सारे दरवाजों की चाबी उन्हीं पर रहती है। खैर द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमको डॉक्टर हैंक मैकॉय देखने मिले थे, जिसको भाई केल्सी ग्रामर ने निभाया था, जिन्होंने भाई एक्स-मैन द लास्ट स्टैंड में भी बीस्ट का रोल निभाया था। तो एक तरह से भाई बहुत ही पीछे वाले यूनिवर्स को ये कनेक्ट कर रहे आए थे, और अपने बीस्ट की ही कुछ कॉन्सेप्ट आप सामने आई है, देख लो तुम भी। खैर मून नाइट के डायरेक्टर चाहते हैं कि लोकी और व्हाट इफ सीजन 2 के बाद मून नाइट का भी सीजन 2 आना चाहिए। हालांकि देखो ये वो नहीं चाह रहे हैं, पूरे फैंस की डिमांड है, क्योंकि भाई उस सीरीज का सीजन 2 काम करेगा, मैं लिख के देता हूँ काम करेगा। और उसी को देखते भाई CL के सीजन 2 वाले भी आ गए कि हमारा भी सीजन 2 दे दो। देखो भाई गाँव बजाने भिखारी पहले आ जाते हैं। खैर कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड रीशूट के चलते डिले हो गई थी, जिसका कारण अब सामने आ चुका है। मूवी खराब नहीं, बल्कि मूवी अपने नाम को ही जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी, मतलब देखने से फील ही नहीं हो रहा था कि हम कैप्टन अमेरिका की मूवी देख रहे हैं। देखो भाई अगर स्टीव मर चुका है तो उसको कैप्टन अमेरिका नाम तो नहीं देना चाहिए ना मूवी
मूवी को तुम नाम दो फैल्कन ब्रेव न्यू वर्ल्ड, सिंपल नाम, जो कि भाई मूवी को भी जस्टिफाई करेगा, या तुम उसका नाम ही थंडरबोल्ट रख दो। खैर फैंटास्टिक फोर से आना ट्रेलर में भी सिल्वर सफर का रोल प्ले करेंगी एक फीमेल सिल्वर सफर, जिससे भाई एक ही चीज होती है कि एमसीयू ने फिर साबित कर दिया कि वो एमसीयू बनते जा रहा है, लेकिन मजा तो सभी ले रहे हैं ना, है कि नहीं। खैर एक दिन ऐसा आएगा जब मार्वल मूवी में कोई मेल बंदा बचेगा ही नहीं, और उस दिन तुम बस यही कहोगे दुनिया हसीनों का मेला और मेले में ये दिल अकेला। खैर पॉल रूड एके एंटमैन ने कहा कि एंटमैन 3 के लिए उन्होंने काफी हॉरिबल और रेस्ट्रिक्टेड डाइट फॉलो करी थी, बड़ी मेहनत करी इस मूवी के लिए, लेकिन भाई मार्वल ने स्टोरी में हक दिया। खैर सबसे बड़ी बात कि एवेंजर्स किंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर के न्यू राइटर मिल चुके हैं, तो भाई इसके डायरेक्टर वही हैं जिन्होंने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस लिखी है, लोकी का सीजन 1 लिखा है। मैं बात कर रहा हूँ माइकल वेल्ड्रॉन की। तो हाँ, जब एवेंजर किंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर दोनों लिखेंगे। खैर इसी के साथ क्रिस इवांस ने कहा कि मेरे से कोई बात नहीं हुई है अभी एवेंजर्स में रिटर्न होने की, तो कैप्टन साहब अभी स्क्रिप्ट तो लिख जान दो, उनका मूड तो बनन दो, स्क्रिप्ट लिखी नहीं है तुम पहले आ जाओ। खैर जब बात करें डीसी यूनिवर्स की, तो यहाँ पर जेम्स गन से पूछा गया कि सुपरमैन लेगेसी की मूवी टेररिस्ट थ्रेट इन मिडिल ईस्ट वाली स्टोरी लाइन पर बेस्ड होगी कि नहीं। यहाँ पर जेम्स गन ने साफ साफ मना कर दिया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और जेम्स गन सुपरमैन लेगेसी में लेक्स लूथर के रोल को कास्ट कर लिया गया है, जिसको प्ले करेंगे निकोलस हॉल्ट, जो कि मार्वल मतलब फॉक्स के एक्समैन में बीच का रोल निभा चुके हैं, उनको कास्ट कर लिया गया है। और साई सारा को ईव टेस्माकर, जो कि लेक्स लूथर की असिस्टेंट कम गर्लफ्रेंड ज्यादा है, जो कि लेक्स कॉप में काम करती है, और कॉमिक में एक बार सुपरमैन ने इसकी जान बचाई थी, और उसके बाद इस लड़की का इंटरेस्ट अपने जॉनी सिंस लेक्स लूथर से कम हो गया था। तो मतलब समझ रहे हो ना, हमेशा बेहतर बनते रहो लाइफ में। खैर अपन एक बार सुपरमैन लेगेसी की एक बार कास्ट देख लेते हैं, किसको क्या बना दिया है। डेविड कॉर्नस्वेड एके सुपरमैन, रेचल एके मेरी लुइस लेन, इजाबेल मर्चेड हॉकगर्ल, नेथन बने हैं ग्रीन लैंटर्न, ईडीआई बने हैं मिस्टर टेरिफिक, एंथनी कैरिगन बने हैं मेटामॉर्फो, मारिया गैब्रिएला दे फेरेलिया एंजेलिया एस्पिकिया एके द इंजीनियर, निकोलस हॉल्ट बने हैं लेक्स लूथर, सारा सैम्पिनो ई टेस्माकर, स्काइलर गसिंडो ऐसा जिम्मी ओल्सन। खैर निकोलस केज कास्ट में नहीं है। निकोलस केज ने फ्लैश मूवी में अपने सुपरमैन को लेकर एक बात कही, जहाँ उन्होंने ये कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने एआई लगाया, सीजीआई लगाया सुपरमैन पे, मैं कह रहा हूँ जो मैंने सेट पे एक्टिंग करी थी, जो उन्होंने करवाया वो मूवी में है ही नहीं। वो उस चीज पे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट दिखा रहे हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता उन्होंने क्या दिखाया, लेकिन वो नहीं दिखाया जो मैंने उधर एक्टिंग करी थी। देखो भैया वो तो यार फ्लैश वालों से पूछो यार, कोई बता पाएंगे। खैर इसके बाद अपन छोटी मोटी अपडेट पे बात कर लेते हैं। तो भाई क्रिस्टोफर नोलन जेम्स बॉन्ड पे काम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कह दिया मैं कभी भी ऐसी स्पाई यूनिवर्स पे काम नहीं करता। खैर जेम्स गन ने कहा कि जब मैं कास्ट करता हूँ ना, तो मैं फैंस की सिलेक्शन भी देखता हूँ, जिसको मेरे कास्टिंग डायरेक्टर ने कंसीडर भी नहीं किया होता है उसको भी देखता हूँ। कभी कभी वो अच्छे होते हैं और सम टाइम टेरिबल, बट फर्क क्या पड़ता है, अपन को कास्टिंग अच्छी करनी है। तो देखो मैं तो यही कहना चाहूंगा, जेम्स गन क्रिएटिव कंट्रोल लेने में कभी हिचकिचाता नहीं है। यहाँ जेम्स गन पे पूरा भरोसा है, वो फैंस की सुनता है, फैंस के लिए करता है। आखिरकार राइटिंग कास्टिंग किसके लिए कर रहे हो, फैंस के लिए बना रहे हो ना, तो सिलेक्शन लेने में वो पीछे नहीं हटता। और तभी मुझको ऐसा लगता है कि डीसी का फ्यूचर सही हाथों में दिया गया है। खैर निकोलस केज ने कहा कि जब वो 60 के ऊपर हो जाएंगे तो वो ज्यादा मूवी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अपनी डॉटर के साथ भी ज्यादा टाइम बिताना है। खैर ब्रैडली कूपर अगर नहीं जानते हो तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में रॉकेट को इंग्लिश में वॉइस दी थी उन्होंने, जो कि भाई कह रहे हैं कि हैंगओवर 4 अगर बनेगी तो मैं फट से आ जाऊंगा। खैर जिन्होंने हैंगओवर नहीं देखी है, बड़ी ही मस्त मूवी लगती है मेरे को, पूरी ट्रिलॉजी बनी हुई है। खैर हमारे साथ धोखा हो गया है, इनविंसिबल ने धोखा दिया है, 4 एपिसोड ड्रॉप करके भाग गया, अब कह रहा है जनवरी में मिलेंगे। ये क्या बात हुई। खैर रेबल मून के पार्ट 2 से कुछ इमेज सामने आई है। अरे भैया जैक स्नाइडर भैया 3 महीने बाद डालनी होती है, रेबल मून पार्ट 1 तो आ जान दो। खैर उसी के साथ दैट जेसन बॉर्न फिर से लौट रहे हैं। यहाँ पर वॉन की पिछली मूवी 2016 में आई थी, जिसके लिए भाई अब मैट डेमन फिर से लौट रहे हैं, तो मजा आएगा इसको देखने में। खैर इस मूवी में एक ही लाइन सुनने में बड़ा मजा आता था, जब कोई कहता था ओ माय गॉड दैट जेसन बॉर्न। खैर ट्रॉन लेगेसी से ट्रॉन एरिस की फिल्मिंग चालू हो चुकी है, तो भाई बाइक वाइक चलाएंगे, मजा आएगा देखने में। खैर स्क्रीन 7 की बैंड बज चुकी है, ऊपर से लेकर नीचे तक बजी पड़ी है, क्योंकि भाई जीना ऑर्टेगा तो पहले लौट नहीं रही थी, पहले तो आधा दिल टूट चुका था, अब मेलिसा बरेरा को भी फायर कर दिया गया है, पूरा ही दिल टूट चुका है, जिससे भाई मूवी की राइटिंग अब पूरी खत्म हो चुकी है, जिससे एक नए राइटर को उन्होंने उठाया है, नील भैया को, जो कि अब स्टोरी को रीराइट करेंगे। उधर भाई अपने लोकी भाई साहब भी रीराइट कर रहे हैं अपनी स्टोरी को। खैर नेटफ्लिक्स के साथ स्कैम हो गया। 2018 में नेटफ्लिक्स ने कार्ल भैया को $55 मिलियन दिए थे टू मेक अ न्यू शो अबाउट रोबोट्स एंड ह्यूमन फाइटिंग इन फ्यूचर, जिसका नाम कॉन्क्वेस्ट रखने वाले थे। उससे पहले भैया कार्ल भैया ने अपने पैसों से एक शो बनाया, यूरोप से कुछ लोग हायर करे, यहाँ पर तबाहतोड़ मेहनत करी और
फ्रेंडली इन्वायरमेंट ना होने के चलते उसकी एक एक्ट्रेस को तो हॉस्पिटल में शिफ्ट होना पड़ा। यहाँ पर कार्ल भैया ने कंपनी और अपने क्यानू रीव्स से, जो कि बड़े फेमस एक्टर हैं जॉन विक उनसे थोड़ा भाई सपोर्ट मांगा, जो उनको मिल भी गया। और कार्ल भैया ने कुछ एपिसोड बनाए जिसको भाई नेटफ्लिक्स को दिखाया। नेटफ्लिक्स भाई कन्विंस हो गया और भाई नेटफ्लिक्स ने सोचा भाई माल में दम है, अगर ये बनेगी तो मजा आ जाएगा। यहाँ पर झट से नेटफ्लिक्स ने $55 मिलियन उनको दे दिए। उसके बाद भाई जब नेटफ्लिक्स ने पता करा कि क्या हुआ शो का, तो पता चला भाई कार्ल भैया ने तो एक एपिसोड पे नहीं बनाया, उसने उन पैसों से अय्याशी करी, ऑनलाइन चीजें बेची, एक्सपेंसिव कार खरीदी, फर्नीचर, क्लोथ। भैया ने पता नहीं अपने पूरे ऐशो आराम कर लिए। इससे पहले भैया कार्ल भैया ने सिर्फ एक मूवी बनाई थी जो की थी 47 रॉनिन, क्यानू रीव्स थे उसमें। मतलब एक तरह से भाई कार्ल भैया ने कुछ अलग ही कांड करके दिखा दिया। खैर इसकी वजह से नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन महंगा तो नहीं हो रहा। खैर क्यानू रीव्स से याद आया कि भाई कॉन्स्टेंटाइन 2 पे काम चल रहा है। यहाँ पर अपने क्यानू रीव्स फिर से लौट के आएंगे। यहाँ पर अगर तुमको पता है कि कॉन्स्टेंटाइन की जो वेब सीरीज आती है उसको भी बीच में छोड़ दिया गया था, जबकि एक तरह से देखोगे तो वो सीरीज अच्छी जा रही थी, लेकिन भाई लोगों का रिस्पॉन्स उस पर आ नहीं रहा था। खैर नारुतो के लाइव एक्शन पे काम हो रहा है। खैर देखो इसको लेकर थोड़े मिक्स्ड रिएक्शन सामने आए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा है आने दो, कुछ लोग क्रिटिसाइज अभी से कर रहे हैं कि मजा नहीं है, एनीमे वाज बेटर देन दिस। अब देखो मेरा तो ये मानना है कोई बना रहा तो बनाने दो, क्या ही जा रहा है, जब आएगा तो देख लेंगे, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो कह देंगे खराब है। खैर इसी के साथ मास्टर चर्चा का अननोन एपिसोड यहीं खत्म होता है। खैर तुमको ये वीडियो कैसी लगी तुम मुझे कमेंट बता देना। तो ये है मूवीज के मास्टर, तो भाई मिलते रहेंगे।